हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और ये मूवी ट्रांसफॉर्मर सीरीज का 5th पार्ट है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ का टाइमलाइन होता है 484 एडी। वहाँ पे हमें किंग आर्थर को दिखाया जाता है और वो अपने राज्य में सैटर्न नाम के ग्रुप के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। वहीं पर हम किंग आर्थर की सेना को अब सैटसोर नाम के ग्रुप से आते हुए देख रहे थे। वहीं हमें दूसरी तरफ मर्लिन नाम के जादूगर ने किंग आर्थर से ये वादा किया था कि वो उसे इस लड़ाई में जितवा देगा, क्योंकि वो किंग आर्थर के लिए एक ऐसी सेना, एक ऐसा जादू लाने वाला था जिससे कि किंग आर्थर उस लड़ाई को जीत सकता था। अब नेक्स्ट सीन में हम जादूगर मर्लिन को देखते हैं जो कि अब एक स्पेसशिप में एक ट्रांसफॉर्मर से मिलने के लिए गया होता है। उस टाइम ट्रांसफॉर्मर्स को लेकॉन कहा जाता था और ट्रांसफॉर्मर और साथ ही उसका पूरा ग्रुप था जो कि इसी धरती के एक कोने में छुपे हुए थे। मर्लिन वहाँ पे नाइट्स ऑफ लेथॉन से मिलता है और अब मर्लिन लेटॉन से कहता है कि तुम किंग आर्थर की मदद करो उसकी लड़ाई जीतने में, जिसके बाद अब लेकॉन यानी कि ट्रांसफॉर्मर मर्लिन को ड्रैगन स्टोन और साथ ही उसे कंट्रोल करने के लिए एलियन स्टॉक देते हैं और साथ ही अब वो मर्लिन को वार्न भी करते हैं कि तुम्हें इस एलियन स्टॉक को एक जगह हाइड करके रखना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर एक डेविल इसे लेने के लिए आएगा जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब मर्लिन उस ड्रैगन स्टोन और साथ ही एलियन स्टॉक को किंग आर्थर को ला करके देता है, जिसकी मदद से अब किंग आर्थर उस लड़ाई को जीत जाते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ पे हमें यूएस गवर्नमेंट दिखाया जाता है। अब वो इस एक मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे अब वो सभी ट्रांसफॉर्मर्स को इस धरती पे इलीगल करार देती है और फिर उसी के साथ वो एक टीआरएफ यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स रिएक्शन फोर्स नाम का एक डिवीजन एस्टेब्लिश करती है। और उस टीम का यही काम था कि अगर उन्हें कहीं भी कोई भी ट्रांसफॉर्मर जो कि या फिर वो ऑटोपॉड हो या फिर डिसेप्टिकॉन, उन्हें वो जान से मार देगा। अब वहीं पे कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑटोपॉड्स के साथ मिल करके काम किया होता है और उनमें कर्नल विलियम भी शामिल होते हैं और अब वो लोग इसी टीम के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो ऑटोपॉड्स है वो अच्छे होते हैं और वो नहीं चाहते थे कि डिसेप्टिकॉन इस धरती पे तबाही मचाए और डिसेप्टिकॉन्स काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। और फिर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि की टेगर को दिखाते हैं जो कि अभी भी ऑटोपॉड्स के साथ रह रहा होता है और वो उनका साथ दे रहा होता है। उसने अब ऑटोपॉड्स को छुपने के लिए एक जंक्यार्ड दिया होता है जहाँ पे सभी ऑटोपॉड्स अब छुप करके रह रहे होते हैं। वही अब हमें नेक्स्ट सीन में एक इसाबेल नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि अभी भी शिकागो के वॉर जोन में रह रही होती है और शिकागो के वॉर जोन में काफी ज्यादा तबाही हुई थी। इसी वजह से शिकागो का एरिया काफी ज्यादा डेंजरस था और वहाँ पे एक जगह ऐसी थी जहाँ पे नोटिस लगी हुई थी कि यहाँ पे अंदर आना मना है। वहीं पे अब टीआरएफ के कुछ रोबोट्स भी होते हैं जो कि उस लोकेशन पे पूरी नजर रख रहे होते हैं। अब वहीं कुछ बच्चे जो कि खेल रहे होते हैं वो अब उसी लोकेशन में एडवेंचर का नाम सुन करके उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ही वो अब उस लोकेशन के करीब पहुंचते हैं तब वहाँ पे टीआरएफ के जो रोबोट्स होते हैं वो अब उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम ईसाबेल आ जाती है जिसके पास में 2 उसके ऑटोपॉड्स स्टैंड होते हैं और वो उनकी मदद से उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल लेती है, बट अभी भी वो रोबोट्स अपनी फायरिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस पूरी सिचुएशन की इंफॉर्मेशन टीआरएफ के पास पहुँच जाती है और अब टीआरएफ के एजेंट भी वहाँ पे आ जाते हैं और साथ ही वहाँ पे अब की टेगर बम्बल बी के साथ आ जाता है और अब टीआरएफ के सभी इन लोगों से लड़ने लगता है और फिर वो सभी बच्चों को जान बचा करके और साथ ही वो अब ईसाबेल को भी लेकर के अपनी कार में बैठ जाता है। अब जैसे ही कीट उन लोगों को लेकर के वहाँ से जा रहा होता है उसी टाइम उसकी नज़र एक स्पेसशिप पे पड़ती है जो कि धरती पे डिस्ट्रॉय हुई पड़ी होती है। अब वो अपनी कार से उतर करके उस स्पेसशिप में देखने लगता है, तभी उसी स्पेसशिप के अंदर एक ऑटोपॉड जिसका नाम नाइट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में मिलता है। अब नाइट्स अपने पास मैकेनिकल टेररिज्म निकालता है और फिर वो कीट को दे देता है, जिसके बाद वहीं पे नाइट्स की मौत हो जाती है। अब कीट उस मैकेनिकल टेररिज्म को लेकर के अपनी कार में दोबारा से बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, बट उसी बीच टीआरएफ के जो एजेंट होते हैं उनमें से एक एजेंट बम्बल बी के ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है। फिर वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट करते हैं सीधे ऑप्टिमस प्राइम के पास, जो कि अब हांगकांग में एक युद्ध हुआ था जिसकी वजह से अब एक स्पेसशिप में बैठ करके सीधे साइबरट्रोनियम ग्रह पे चला जाता है और वहां जाने के बाद ट्रांसफॉर्मर्स के क्रिएटर यानी कि क्वेंटेसा से जाकर के मिलता है और वहां जाके और साथ ही वो ये देखता है कि साइबरट्रोन ग्रह जो कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है और क्वेंटेसा अब इन सब चीज़ों के पीछे ऑप्टिमस प्राइम को ही समझ रही होती है। साथ ही हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि क्वेंटेसा ने ही लॉकडाउन को भेजा था धरती पर ऑप्टिमस प्राइम को लाने के लिए। अब क्वेंटेसा ऑप्टिमस प्राइम को
उन 7 नाइट्स के बारे में बताती है और कहती है कि उन्होंने 1600 साल पहले मुझसे एलियन स्टार चुराया था और धरती पर फिर कहीं छुपा दिया था, और छुपाने के बाद उन्होंने एलियन स्टार को एक इंसान को दे दिया था। यहाँ पे क्वांटिसा अब मर्लिन के बारे में ही बात कर रही होती है, जिसके बाद वो अब ऑप्टिमस प्राइम का पूरी तरीके से माइंड वॉश करती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें साइबरट्रॉन ग्रह को बचाना है तो फिर ये एलियन स्टार की हमारी मदद कर सकता है, जो कि हमारे साइबरट्रॉन प्लैनेट को दोबारा से मेंटेन कर सकता है। वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और तुम्हें अब ये काम करना होगा कि तुम धरती पे जा करके एलियन स्टार को ढूंढ करके लाओगे। और वहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है धरती पे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि धरती की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ हॉर्न से निकलने लगती हैं, जिसके कारण अब अर्थ एक यूनिकॉर्न कहलाती है। और यूनिकॉर्न जो कि साइबरट्रॉन का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, अब वहीं पे सीमेंस जो कि इस सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा होता है। हॉर्न से पता लगता है कि इस धरती पे 6 जगह पे हॉर्न्स आई हुई है, जिसके बाद वो ये सारी बातें अब विलियम को बताता है। साथ ही अब वो उन्हें ये भी बताता है कि अब टेरिज्म की पावर जो कि यूएस गवर्नमेंट और साथ ही मेगाट्रॉन को भी पता लग गई है, और मेगाट्रॉन जो कि अब टेरिज्म की पावर को पाने के लिए यूएस गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है, और उसी बदले में उसकी जितने भी डिसेप्टिकॉन जो कि डीआरएफ की कैद में है उनकी आज़ादी मांगी है। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ हमें केयरटेकर को दिखाते हैं, जिसको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी बनत नहीं होती है, और वो अपने जंकयार्ड में बाकी सभी ऑटोपॉड्स के साथ ही रह रहा होता है। अब वहाँ पे रहने के लिए इसाबेल भी आ जाती है, लेकिन पहले तो केयरटेकर भी मना कर रहा था कि इसाबेल यहाँ पे नहीं रहेगी, लेकिन फाइनली अब किड भी मान जाता है और इसाबेल यहाँ पे रहने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ जो कि टीआरएम जिसने अब बम्बलबी के ऊपर ट्रैकर लगा रखा होता है, अब वो ट्रैकर की लोकेशन को ट्रैक करते हुए जंकयार्ड पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कर्नल विलियम और बाकी विलियम की टीम के मेंबर को ये पता चल जाता है कि टीआरएफ अब जंकयार्ड पे हमला करने वाली है। इसी वजह से अब वो अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाता है केयरटेकर की मदद करने के लिए। और अब जैसे ही ये बात केयरटेकर को पता लगती है, तब वो सभी ऑटोपॉड्स को लेकर के वहाँ से भाग जाता है और एक अबेंडेंस की टाउन में जाकर के छुप जाता है। और अब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए उस टाउन के बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स लगा देता है। केयरटेकर सभी ऑटोपॉड्स को लाया और उन्हीं में इसाबेल के दोनों ट्रांसफॉर्मर भी मौजूद होते हैं, और वहीं पे डिसेप्टिकॉन्स आ जाते हैं। और डिसेप्टिकॉन यहाँ पे आने की वजह से जो इसाबेल का एक ऑटोपॉड होता है वो अब मारा जाता है, मगर वहीं पे किड जो कि अब उसके पास समय नहीं होता है और ऑटोपॉड से डिसेप्टिकॉन्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसी वजह से उसे अब वहीं पे ब्लास्ट करना पड़ता है। ऑटोपॉड्स जो कि अब डिसेप्टिकॉन्स के ऊपर भारे पड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ केयरटेकर इसाबेल को अपने साथ ले करके उन टीआरएफ की डोर से बच करके एक दूसरी बिल्डिंग में छुप जाता है। अब वहाँ पे टीआरएफ की डोर्स अगेंस्ट आ जाते हैं और फिर वो काफी सारी लड़ाई करता है उन डोर्स के साथ में, और फाइनली उन डोर्स को वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये दोनों इस बिल्डिंग से भी भाग रहे होते हैं, और भागने के बाद वो लोग एक होटल में जाते हैं और लिफ्ट से अब लोग ऊपर जा रहे होते हैं। उसी बीच उन्हें लिफ्ट में एक ट्रांसफॉर्मर मिलता है, और वो ट्रांसफॉर्मर अब किड को बताता है कि तुम्हें सर बोल्टन ने बुलाया है। बट उसी बीच अब वहाँ पे कुछ डिसेप्टिकॉन आ जाते हैं, जो कि अब किड को अब लिफ्ट से खींच करके लेकर चले जाते हैं। और अब वो डिसेप्टिकॉन केयरटेकर को उस लिफ्ट से नीचे गिराने लगते हैं, बट जैसे ही वो उसे नीचे धक्का देते हैं और किड यहाँ से नीचे गिरने लगता है, बट उसी वक्त किड की जान बचाने के लिए वहाँ पे ऑटोपॉड आ जाता है और वो अब किड की जान बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ लेफ्ट वाला ट्रांसफॉर्मर जिसका नाम कॉगमैन होता है वो आ जाता है, और अब कॉगमैन जो कि किड को ये बताता है कि सर बोल्टन ने तुम्हें टेरिज्म के बारे में कुछ बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। और साथ ही वो अब किड को वार्न भी करता है कि इसी टेरिज्म के कारण तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे फ्रेंड्स की जान खतरे में भी पड़ सकती है। और अब कॉगमैन की ये सारी बातें सुनने के बाद केयरटेकर सर बोल्टन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अब दूसरे सीन में हमें साइबरट्रॉन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी क्वांटिसा ऑप्टिमस प्राइम का ब्रेन वॉश कर रही होती है, और अब ऑप्टिमस प्राइम से कहती है कि अर्थ जो कि साइबरट्रॉन का एक पुराना दुश्मन है, और इसी वजह से ऑप्टिमस प्राइम अब अर्थ को खत्म करने का डिसाइड करता है। अब वहीं पे मॉर्निंग जो कि अर्थ की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसे खत्म करके साइबरट्रॉन को दोबारा से रिस्टोर कर सकता है। और अब ऑप्टिमस प्राइम फाइनली अर्थ पे आ जाता है, और उसी वक्त ब्रेन वॉशिंग के कारण ऑप्टिमस प्राइम अब अर्थ को खत्म करने के लिए डिसाइड कर लेता है, और इसी वजह से अब ऑप्टिमस प्राइम एक डेविल बन जाता है। इसी वजह से अब ऑप्टिमस प्राइम का नाम बदल करके निम्बस प्राइम रख दिया जाता है। अब दूसरी तरफ हम सर एडमंड बोल्टन को देख पाते हैं,
और अब वो एक ट्रांसफॉर्मर को ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर विवियन बिल्ली को लाने के लिए कहते हैं। अब हम वहीं से दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर विवियन को देख पाते हैं, जिसको अब अपनी कार में सर एडमंड बॉर्टन का एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। अब वो उस इनविटेशन लेटर को पढ़ रही होती है कि उसकी गाड़ी अब स्टार्ट हो जाती है और वो ऑटोमेटिक चलने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी कार एक ट्रांसफॉर्मर है। दूसरी तरफ हम केट ईगर को एडमंड बॉर्टन के पैलेस में आता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब विवियन भी सर एडमंड बॉर्टन के घर पर पहुंच जाती है और अब सर एडमंड बॉर्टन इन दोनों को अपने कैसल में लेकर के आता है और वहाँ पे अपनी पूरी हिस्ट्री बताने लगता है। वो बताता है कि ट्रांसफॉर्मर जो कि सदियों से इस धरती पे इंसानों के साथ एज अ मेंबर्स रह रहे हैं, हमेशा से वो इंसानों की मदद करते आ रहे हैं, लेकिन इंसानों ने इन सारी बातों को सीक्रेटली रखा हुआ है। और अब वो उन्हें अपने पास रखी हुई एक राउंड टेबल को भी दिखाते हैं, जिसमें वो अब 12 ह्यूमन नाइट्स के बारे में बताते हैं और वो 12 ट्रांसफॉर्मर नाइट्स के साथ मिल करके इस धरती पे शांति लाने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी नाइट्स में से एक नाइट्स मरता है, तब वो तारिसम को अपने हाथ में लेकर के एक नए नाइट्स को चुनता है और जिस नाइट को वो चुनेगा वही इस धरती का लास्ट नाइट कहलाएगा। और यहाँ पे अब लास्ट नाइट और कोई नहीं जबकि केट ईगर ही था। अब वहीं पे विवियन जो कि अब एडमंड बॉर्टन से पूछती है कि मेरे यहाँ आने का क्या कारण है, मेरे लिए यहाँ पे क्या काम है। मुझे बताता है कि जो एलियन स्टैक है वो अब मर्लिन के ही डीएनए से एक्टिवेट होगा और विवियन जो कि मर्लिन की ही डिसेंडेंट थी और जो एलियन स्टैक था वो मर्लिन के साथ ही उसके ग्रेव में छुपा दिया गया था और उसकी ग्रेव की सिक्योरिटी में 12 गार्डियन नाइट्स ही कर रहे हैं। मर्लिन की ग्रेव उसकी डिसेंडेंट को ही पता है कि वो कहाँ पर है। अब वो केट ईगर से कहता है कि अब वो समय आ गया है कि उस स्टॉक को हम निकाल लिया जाए, क्योंकि अब जल्द ही वो डेविल जिसका नाम है नेमेसिस पैन अब वो उसे लेने के लिए धरती पे आ रहा है। और इन लोगों की उस टाइम बातें हो रही थी कि उसी बीच अब टीआरएफ इन लोगों को लोकेट कर लेती है और इसी वजह से वो अब एडमंड बॉर्टन के कैसल को लोकेट करके वहाँ पे पहुँच जाती है। अब देखते ही देखते केट ईगर विवियन साथ ही अब और बाकी लोग भी वहाँ से भाग आते हैं। अब विवियन केट ईगर को लेकर के अपने घर आती है और वहाँ आकर के वो अब स्टार्क के बारे में कोई क्लू या कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। फिर वो अपने घर में अपने फादर के रूम को चेक करती है, जहाँ पे उसे अपने फादर की एक डायरी मिलती है और वो उस डायरी में से एक छोटी सी पर्ची को निकालती है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें एक म्यूजियम में जाना था। और वहीं दूसरी तरफ हमें सीएमएन को दिखाते हैं जो कि बार बार बॉर्टन को कॉल कर रहा होता है और उससे कहता है कि लाइब्रेरी में जाकर के एक बुक को पढ़ लो, क्योंकि उस बुक में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। जिसके बाद बॉर्टन अब उसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां जाकर के वो उस यूनिक बुक को पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। और जब बॉर्टन उस बुक को पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अर्थ जो कि यूनिकॉर्न है और अर्थ पे जो हॉर्न्स निकले हुए हैं वो अब क्वेंटिसा लड़ने के लिए ही निकले हुए हैं। सीमेन अब बॉर्टन को बताता है कि अगर ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के पास में आएंगे तो फिर एलियन स्टार्क एक प्लैनेट की जान निकाल करके दूसरे प्लैनेट में डाल देगा और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लैनेट बचेगा। अब वही दूसरी तरफ जो कि हॉर्न्स होते हैं अब वो उसी डायग्राम को बना रहे होते हैं जो कि उस राउंड टेबल पे बना होता है और उनका जो सेंटर पीस होता है वो और कुछ नहीं जबकि स्टोन हेज होता है जहाँ पे वो एलियन स्टैक एक्टिवेट हो जाएगा। और अब बॉर्टन अपनी लाइब्रेरी से निकल करके सीधे केट ईगर को ये सारी बातें बताने के लिए जा रहे होते हैं उसी। और वही दूसरी तरफ हमें केट ईगर और विवियन को दिखाते हैं जो कि अब उस म्यूजियम में जाने के लिए निकल गए होते हैं, बट रास्ते में ही उनके ऊपर टीआरएफ की टीम हमला कर देती है। बट अब के जैसे तैसे करके अपनी और विवियन की जान बचा करके उस म्यूजियम में पहुंच जाती है और म्यूजियम एक क्लू मिलता है जिसके मुताबिक उन लोगों को एक शिप में जाना होता है और वो शिप उन्हें मर्लिन की ग्रेव तक के पहुंचा देती है। लेकिन जैसे ही ये लोग अब मर्लिन की ग्रेव पे पहुंचने ही वाले होते हैं तब तक कि वहाँ पे अब टीआरएफ की भी शिप आ जाती है जो कि अब आगे से गेट और विवियन के ऊपर हमला करने लगते हैं। उसी बीच अब इन लोगों की जो शिप होती है अब वो काफी समुद्र के काफी ज्यादा अंदर चली जाती है। अब वहीं पे केट ईगर और साथ ही विवियन जिन्हें वहाँ पे एक स्पेसशिप मिलती है और वो लोग अब इस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और इस स्पेसशिप के अंदर ही उन्हें अब मर्लिन की ग्रेव भी मिल जाती है और विवियन के डीएनए के कारण वो ग्रेव भी ओपन हो जाती है और जैसे ही वो ग्रेव ओपन होती है तब उसके अंदर मर्लिन की उन्हें डेड बॉडी मिलती है और साथ ही वहाँ पे एक वुडन स्टिक भी होती है। अब जैसे ही विवियन उस वुडन स्टिक को अपने हाथ में उठाती है तब वो वुडन स्टिक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो अब एक एलियन स्टार्क बन जाता है, जिसके बाद वो एक्टिवेट भी हो जाता है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक नाइट्स भी वहाँ पे जग जाता है और तब तक कि वहाँ पे अब टीआरएफ की टीम भी पहुँच जाती है और अब वो नाइट्स को देख करके उसके ऊपर शूट करने लगते हैं और तभी वो लोग विवियन के हाथ में उस एलियन स्टार्क को देखते हैं, तब वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब विवियन उन्हें धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे पीछे है तो मैं इस स्टार्क को
नीचे गिरा दूंगी। और स्टार्क को इस खतरे में देखते हुए वहाँ पे जितने भी नाइट्स होते हैं वो सब एक एक करके जागने लगते हैं और वो सभी गार्डियन नाइट्स अब स्टार्क को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे होते हैं। बट उसी टाइम वहाँ पे अब एंट्री होती है ऑप्टिमस प्राइम यानी नेमेसिस प्राइम की, और अब वो वहाँ आकर के 2 नाइट्स को भी मार देता है और उसका ये भयानक रूप देख करके वहाँ पे केयरटेकर और साथ ही विवियन भी डर जाते हैं। इसी वजह से विवियन अब उस एलियन स्टार्क को नेमेसिस प्राइम को दे देती है। अब वहाँ पे सभी ऑटोपॉड्स और उसमें बम्बलबी भी शामिल होता है। अब टेकर बम्बलबी से कहता है कि तुम ऑप्टिमस प्राइम से लड़ाई करो जा करके, बट बम्बलबी इस चीज़ के लिए नहीं तैयार होता है क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम जो कि सभी ऑटोपॉड्स का लीडर होता है और उन लोगों के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो लोग जाकर के ऑप्टिमस प्राइम से फाइट कर। तब की टेकर बम्बलबी का किसी तरीके से बम्बलबी को बताता है कि ये ऑप्टिमस प्राइम नहीं है जबकि ये नेमेसिस प्राइम है और इस ऑप्टिमस प्राइम का ब्रेन वॉश किया गया है। अब ये एलियन स्टार्क लेकर के हमारी पूरी धरती को तबाह कर देगा, इसी वजह से हमें इसे रोकना ही पड़ेगा। और इसी वजह से अब ऑप्टिमस प्राइम साथ ही बम्बलबी के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। अब वहीं पे जो एलियन शिप होता है वो भी अब स्टार्ट हो जाता है और वो अब धीरे धीरे करके पानी के ऊपर आने लगता है। अब वही केयरटेकर और सादी विवियन किसी तरीके से करके समुद्र की वेव बच करके उसी शिप के अंदर रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हो रही होती है जिसमें बम्बलबी नेमेसिस प्राइम से हारता हुआ नजर आ रहा होता है। और अब नेमेसिस प्राइम अपने पास से एक शॉट निकालता है और उसे वो बम्बलबी के सीने में डालने वाला ही होता है कि तब तक कि बम्बलबी उसे अपनी आवाज़ में बुलाता है और फिर धीरे धीरे करके नेमेसिस प्राइम की या मेमोरी वापस आने लगती है और उसका जो ब्रेन वॉश हुआ होता है वो भी अब वापस आने लगता है। लेकिन तब तक कि बहुत देर हो गई होती है, वहाँ पे अब मेगाट्रॉन भी आ जाता है और अब वो ऑप्टिमस प्राइम के हाथों से एलियन स्टार्क को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पे जो गार्डियन नाइट्स होते हैं अब वो ऑप्टिमस प्राइम को ट्रेटर का करार देते हैं और उसे मारने लगते हैं। अब जैसे ही वो गार्डियन नाइट्स ऑप्टिमस प्राइम को मारने ही जा रहे होते हैं तब तक एक केयरटेकर अपने टेलीसन लेकर के ऑप्टिमस प्राइम को बचा लेता है और जैसे ही केयरटेकर अब टेलीसन शॉट से ऑप्टिमस प्राइम की जान बचा रहा होता है उसी समय टेलीसन शॉट अब स्केलिजम शॉट में बदल जाती है और अब सभी गार्डियन नाइट्स केट के हाथ में स्केलिजम देख करके समझ जाते हैं कि केट ही द लास्ट नाइट है। और वहीं दूसरी तरफ हम क्वेंटिसा को देखते हैं जो कि अब साइबरट्रॉन की मदद से ग्राउंड को अब नुकसान पहुंचा चुकी थी और अब वो अर्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही थी। अब वहीं हमें सब बॉटन दिखाते हैं जो कि अब ब्रिटेन के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उनसे स्टोन हेज लोकेशन पे बहुत सारी आर्मी भेजने के लिए कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम जो कि सभी गार्डियन नाइट से अब ये प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी धरती को बिट्रे नहीं करेगा और हमेशा वो धरती की जान बचाएगा। और वहीं दूसरी तरफ साइबरट्रॉन जो कि अब अर्थ के पास पहुंच रहा होता है और वहीं हमें मेगाट्रॉन दिखाया जाता है जो कि स्टोन हेज पे अब क्वेंटिसा का इंतजार कर रहा होता है। मेगाट्रॉन क्वेंटिसा का इंतजार कर रहा होता है, उसके बाद एलियन स्टार्क होती है और वहीं पे मेगाट्रॉन जो कि अब एलियन स्टार्क के साथ स्टोन हेज पे क्वेंटिसा का इंतजार कर रहा होता है। अब वहीं पे सैंड वॉटर भी पहुंच जाते हैं जो कि अब मेगाट्रॉन को वहां देख करके उसके ऊपर शूट करने लगते हैं और साथ ही वहां पे जितनी भी आर्मी छुपी होती है वो भी अब मेगाट्रॉन के ऊपर शूट कर रही होती है। अब मेगाट्रॉन जो कि सैंड वॉटर को देख करके उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम जो कि अब विवियन और केयरटेकर के साथ और काफ़ी सारे ऑटोपॉड्स जो कि अब स्टोन हेज के थोड़ी सी दूरी पे आकर के यूनाइट होते हैं और वहीं पे अब ऑप्टिमस प्राइम सभी लोगों को अपना प्लान बताता है। इस प्लान के मुताबिक ऑप्टिमस प्राइम विवियन को क्वेंटिसा की चैम्बर में भेजेगा जहां से वो स्टाफ को चुरा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हम कॉकमैन को देखते हैं जो कि अब सर बॉटन को वहां से बचाने के लिए आया होता है, लेकिन अब कॉकमैन के सामने सर बॉटन अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेगाट्रॉन जो कि अब एलियन स्टार्क को लेकर के क्वेंटिसा के पास पहुंच जाता है और अब क्वेंटिसा उस एलियन स्टार्क की मदद से पूरी धरती को तबाह कर रही होती है और अब साइबरट्रॉन पूरी धरती को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बर्बाद करने लगता है। अब वहीं केयरटेकर विवियन साथ ही मिलिट्री और सभी ऑटोबॉट्स और गार्डियंस सभी मिलकर के एक जगह रीयूनाइट होते हैं और सब अपने अपने स्पेसशिप से बाहर आते हैं धरती को बचाने के लिए। और अब ये सभी क्वेंटिसा के चैम्बर में जाने लगते हैं और उसकी चैम्बर में काफ़ी बुरी तरीके से फायरिंग कर रहे होते हैं। अब वहीं पे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही होती है। बस इसी लड़ाई के बीच ऑप्टिमस प्राइम वहाँ से गायब होता है और इसी वजह से अब वो विवियन को क्वेंटिसा के चैम्बर में भेजने की प्लानिंग को कैंसिल कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम मेगाट्रॉन को देखते हैं जो कि अभी सब वो अपने सभी डिसेप्टिकॉन्स को अपने पास बुलाता है और उन सभी की मदद से वो एक बहुत बड़ा सा डिसेप्टिकॉन बन जाता है। जिसके बाद हम ऑप्टिमस प्राइम को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन पे बैठ करके उसी लड़ाई में आ जाता है और अब वो एक ही झटके में मेगाट्रॉन के सभी डिसेप्टिकॉन्स को एक झलक कर देता है, जिससे कि वहीं पे मेगाट्रॉन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है वो अब पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम विवियन
केट के साथ ही ऑटोफोर्स और गार्डियंस को देखते हैं, जो कि अब क्वांटिसा के चैम्बर में चले गए होते हैं। अब वहीं पे विवियन, जो कि अब क्वांटिसा के चैम्बर से एलियन स्टाफ को उठाने के लिए जा रही होती है, तब तक कि वहाँ अब क्वांटिसा मेगाट्रॉन को ऑर्डर देती है कि तुम जाकर के विवियन को जान से मार दो। अब जैसे ही मेगाट्रॉन विवियन को मारने जा रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे अब ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और अब यहाँ पे मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच एक बहुत बड़ी फाइट अगेन से दिखाई जाती है। और वहीं दूसरी तरफ विवियन, जो कि अब एलियन स्टाफ को चैम्बर से निकालने की कोशिश कर रही होती है, बट चैम्बर जो कि गिरने वाला होता है, इस वजह से उसका हाथ अब एलियन स्टाफ से फिसल जाता है। बट वहीं पे अब केट रेगर, जो कि अब विवियन को अच्छी किले से बचा लेता है और अगेन से विवियन अब एलियन स्टाफ को पकड़ लेती है। और वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम, जो कि अब क्वांटिसा को गिरा देता है, और वहीं अब बम्बल भी, जो कि अब क्वांटिसा को मारने लगता है और फिर क्वांटिसा अधमरी हालत में हो जाती है। इसी वजह से विवियन भी एलियन स्टाफ को अब निकाल लेती है और एलियन स्टाफ निकलने की वजह से साइबरट्रॉन, जो कि अब अर्थ को मार रहा होता है और उसे खत्म कर रहा होता है, और एलियन स्टाफ निकल जाने की वजह से अब साइबरट्रॉन भी पूरी तरीके से तबाह होने लगता है। और साइबरट्रॉन तबाह होने की चपेट में ही केट और विवियन भी आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे अब ऑप्टिमस प्राइम आता है और अब इन लोगों की जान बचा लेता है। और इन्हीं सब चीज़ें की और इसी वजह से अब जो अर्थ पे एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा था, वो भी अब खत्म हो जाता है। और वहीं अब ऑप्टिमस प्राइम, जो कि अब सभी ऑटोपॉड्स को लेकर के अगेंस्ट से साइबरट्रॉन पे चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें क्वांटिसा को दिखाते हैं, जो कि अब धरती पर एक इंसानी रूप में रह रही होती है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। वैसे प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।